Golden opportunities for the students from Balochistan. Dr. Aqil Khan scholarships is announced for the session 2024. Students can apply for 6th, 7th, 8th and 9th class admissions on scholarship basis. सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। डॉक्टर aqil खान कौन है, डॉक्टर aqil खान स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कूल और कॉलेज कैसा है, कहाँ पर है, फैसिलिटीज़ कौन सी आपको दी जाएंगी और स्कॉलरशिप कवर क्या करेगा, स्कॉलरशिप में क्या आपको कुछ पे करना होगा या नहीं, इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगी, टेस्ट कैसे होगी, टेस्ट सेंटर्स कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर टेस्ट ये ली जाएगी और इसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मुकम्मल मालूमात के लिए ये वीडियो देखें। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जिन्होंने जिनकी मेहनत की वजह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क बना। अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है और इसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हिलाल इम्तियाज़ सिविल अवार्ड जो है पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दिया। इसके साथ साथ निशान इम्तियाज़ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी दिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने डॉक्टर aqil खान को ऑनररी डॉक्टरेट एजाज़ी डिग्रियां भी दी। डॉक्टर aqil खान स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज जो है वो इब्राहिम कैंपस जो है इसका वो कोरंग टाउन एक्सटेंशन नियर PWD इस्लामाबाद में है। ये कॉलेज जो है फेडरल बोर्ड से अलहाक है और इसके साथ साथ इस कॉलेज में 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैंपस ब्लॉक, उसके बाद जिन्ना ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ब्लॉक। इसके साथ साथ डॉक्टर aqil खान स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज की पाकिस्तान में 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस काम कर रही हैं, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर aqil खान इब्राहिम कैंपस इस्लामाबाद में आती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या आपने भी देना है। जी हाँ, आपने भी कुछ देना है। सबसे पहले आपसे एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी, उसके साथ साथ मंथली फ़ी जो कॉलेज की है, स्कूल की है, वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर कोई होती है तो वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। एनुअली फ़ी हो जाती है जैसे कि एग्ज़ाम्स के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या उसके साथ साथ इनरोलमेंट के लिए बोर्ड्स में, तो वो भी आपसे नहीं ली जाएगी, वो भी आपको माफ़ है। ये चारों फीस जो भी हैं ये आपसे माफ़ है। इसके साथ साथ आपको पढ़ने के लिए बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो भी फराहम किए जाएंगे एज पर द क्लास और स्टेशनरी बैग हो गया, आपके पास पेन वगैरह हो गया, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स सारा वो भी आपको दी जाएंगी, रजिस्टर वगैरह। हॉस्टल एक्सपेंस जो है वो आपके पेरेंट्स ने अदा करने हैं। हॉस्टल एक्सपेंस जो भी होंगे 15,000 मैक्सिमम हो सकते हैं तो वो आपके पेरेंट्स को देने हैं। इसके साथ साथ सिलेक्शन जो होगी वो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस होगी, मेरिट पे सिलेक्शन दी जाएगी। कैंडिडेट्स जो होंगे वो उनको ये टेस्ट और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करने होंगे। अगर आप टेस्ट में अपीयर नहीं हो रहे या इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो रहे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। टेस्ट जो ली जाएगी वो टेक्स्ट बुक बोर्ड से ली जाएगी। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपना जो आपके प्रोविंस में टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो चूज़ कर रहे हैं या उसके साथ साथ आप ऑक्सफोर्ड का टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप क्लास 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं में पढ़ रहे हो या आपने ये पास की हो। अगर आप 5वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप 6वीं के लिए दी जाएगी, तो आपकी टेस्ट जो होगी वो 5 की होगी। इस तरह से बाकी क्लासों की भी होगी। आपकी एज जो है मिनिमम 12 ईयर्स और मैक्सिमम 16 ईयर्स हो, उससे ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। कोई भी स्टूडेंट है पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स या फिर किसी NGO स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स फॉर बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ोब, किला सैफुल्ला, बरखान, नसीराबाद, गवादर और खजदार। बलूचिस्तान में ये 7 टेस्ट सेंटर्स हैं जो कि आपका नज़दीकी टेस्ट सेंटर है वो ही आप सिलेक्ट करें। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आपने एडमिशन फॉर्म फिल करना है, वो डॉक्टर aqil खान इसका इब्राहिम कैंपस की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।
آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کو فارم کس پروونس کے لیے چاہیے. اس کی فارم فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ چالان ہے وہ بھی آپ نے فل کرنا ہے، جو کہ 1000 روپیز آپ نے کسی بھی بینک میں جا کے، کسی بھی بینک کی برانچ میں جا کے، ان جو مینشن ہے، نیشنل بینک ہو گیا، UBL ہو گیا، حبیب بینک ہو گیا یا الفلاح ہو گیا، ان بینکس کی کسی بھی برانچ میں جا کے آپ نے وہ پے کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 16 فروری 2024. جی 2024 لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی 16 فروری. اور اگر آپ کو فارم چاہیے تو یہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر، یہاں پر آپ مجھے میسج واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹیز ہیں آپ کی ڈاکٹر عقیل خان اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کے پاس کوالیفائڈ اینڈ پروفیشنل اسٹافس ہوتے ہیں، وہ جیسے کہ ہر ایک اسکول دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس پروفیشنل ٹیچرس ہیں. ڈاکٹر عقیل خان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ 2 بجے تک یا 1-1:30 بجے تک آپ کا کالج ہے یا اسکول ہے، اس کے بعد آپ کو ٹیوشن بھی دی جاتی ہے. 2-3 طرح کے ٹائم پہ ٹیوشن دی جاتی ہے، جیسے کہ 3 سے 5 تک، پھر نماز بریک ہوگا یا پھر ایوننگ کا چھوٹا سا بریک ہوگا، اس کے بعد پھر سے شروع ہوگا 7 to 9 تو 7 to 9. تو یہ وہاں پر ایک ایکسٹرا برڈن سمجھیں یا ایکسٹرا ایفرٹس لگانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ اپنا سلیبس ٹائم پہ کور کر سکیں اور زیادہ پڑھ سکیں، تو ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلی فنکشنل آڈیو ویژول ملٹی میڈیا کلاس رومس ہیں. ان کا جو بھی کلاس روم ہے وہ ڈیکوریٹیڈ ہے، جیسے کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پلے گراؤنڈس اینڈ فٹنس جم سینٹر، ہر سال اسپورٹس ویک بھی بلایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ڈفرنٹ اسپورٹس کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، انڈور آؤٹ ڈور. سائنس لیبس ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی کی سائنس لیبس ہیں، ہر اسکول میں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر باقاعدہ ایکسپیریمنٹس بچوں کو کرائے جاتے ہیں. آڈیو ویژول ملٹی پرپز ہال ہے، جہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اینیول ٹرپس بھی دیتے ہیں. جی اینیول ٹرپس اسلام آباد کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان کی اسلام آباد میں، ان میں بھی لے جاتے ہیں. ویل فرنشڈ ہاسٹلس ہیں، ہاسٹلس میں ایز پر دا ایونٹس مائنارٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شب بارات ہو گئی یا اس کے ساتھ ربیع الاول جشن آمد ہو گئی، تو وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہر کلچر ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ بلوچوں کا ہو، سندھیوں کا ہو یا پھر گلگت بلتستان کا ہو. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں رہتی ایجوکیشنل اکیڈمی یوٹیوب چینل. اس کے ریلیٹڈ یا پاکستان کی کسی بھی اسکالرشپ کے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو جو میں مس کر گیا ہوں، وہ آپ مینشن کریں، یا آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.